हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम ये देखेंगे कि कल जो है मार्केट निफ्टी क्या कर सकता है ना। वैसे आज का ट्रेड तो एकदम बेकार था। कुछ खास नहीं था। क्यों खास नहीं था? अगर आप मेरा वो पहले वाला एक प्रीवियस डे हाई एंड लो वाला मैंने एक वीडियो डाला था स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, पिछले दिन का हाई यहाँ पर बन रहा है और पिछले दिन का लो जो है यहाँ पर बन रहा है। मैंने ये भी क्लियरली बताया था कि वीकली आउटलुक में अगला दिन का कार्यक्रम क्या कर सकता है। तो मैंने ये बताया था कि ये शुक्रवार का कैंडल देखिएगा। शुक्रवार के कैंडल के रेंज के हिसाब से अगर रेंज के नीचे ही अगर रहेगा और बाद में टूट के नीचे गिर जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, और रेंज के ऊपर जो तो के जाएगा तो बुलिश हो। सिंपल सा एनालिसिस था। और ये डे टाइम फ्रेम वाला कैंडल्स है। अगर इसको मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट कर दूं तो 5 मिनट पर क्या कहानी है इसका? कहानी ये है कि भाई इसने जो है पिछले दिन का हाई एंड लो के अंदर ही था, विच मीन दैट ये था अपना रेंज। रेंज क्या होता है? पीडीएच और पीडीएल, राइट। इस रेंज के अंदर ही खुला है। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर दूं तो उसमें 50% वाला लाइन इजीली आपको मिल जाएगा। दिस कैन गो दिस, यस। देखिए, तो ये जो रेंज है पीडीएच एंड पीडीएल का, और उस रेंज का 50% ये है। हमने बात ये भी की थी कि उस पर्टिकुलर वीडियो में 50% के ऊपर रहता है तो बुलिश रहेगा, 50% के नीचे रहेगा तो बेरिश रहेगा। चांसेस ये होता है कि 50% के ऊपर रहेगा तो मैक्सिमम ये पीडीएच ट्राई करने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ पर जो R1 रहता है, R1 टच करने का कोशिश करेगा, राइट। आज इसने R1 यहाँ पर था। इनफैक्ट R1 इस पर्टिकुलर कैंडल जो हैमर बना हुआ है, तो R1 को उसने टच किया और उसके बाद वहीं पर बहुत देर हॉवर किया और उसके नीचे ही क्लोज हो गया। ओके। तो आज का जो डे है वो इनसाइड कैंडल डे है। इनसाइड कैंडल डे बोले तो क्या हो गया? जो प्रीवियस दिन का जो रेंज था उसी रेंज के अंदर अगर अगला दिन का बन जाता है तो वो हो जाता है इनसाइड कैंडल डे। तो इनसाइड कैंडल का अहमियत क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल, which only says the momentum has contracted, the volatility has contracted। तो वॉलेटिलिटी फटेगा कोई भी किसी भी तरफ अगर इस पर्टिकुलर पीडीएच जो है। हम आज का जो पीडीएच एंड पीडीएल को कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। तो इसके लिए मदर कैंडल का जो पीडीएच एंड पीडीएल ही हम कंसिडर करेंगे। और ये जो दायरा बन रहा है, इस दायरे को जो है कैंडल चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, जिस तरफ भी वो ब्रेक करेगा, इधर ब्रेकआउट करनी चाहिए या फिर ब्रेक डाउन करनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड जोन बैठा हुआ है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर गलत है ये फिगर, ठीक है। मैंने कुछ और उसमें पोस्ट किया है, लेकिन सही फिगर यही है। 24,454 से 400, 54 पॉइंट्स का ये जोन बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ फटता है तो मुझे लगता है किसी भी हालत में, क्योंकि ये कहां पर 110 यहाँ पर है और बॉटम जो है 400 बन रहा है, तो 290 पॉइंट का मूवमेंट सिंस इनसाइड कैंडल डे है
290 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो कीप दिस जोन इन माइंड, 24, 454 एंड 400 ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं नीचे की तरफ उम्मीद नहीं कर रहा हूं इस चीज को। क्यों उम्मीद नहीं कर रहा हूं? अगर ये 50% के नीचे, जो प्रीवियस डे का जो 50% वाला ये लेवल बन रहा है, इस 50% के नीचे अगर समवेयर यहां पर कैंडल क्लोज हो गया होता, then I would have thought that yes, it would be easy for it to break the PDL, unless there is some news, which is not in favor of the market. There is some aggressive measures that are being taken geopolitical level per. Then only it can hinder this particular thought process of ours. Otherwise, looking at the chart, what the chart says is it has closed almost over here, okay, which is quite far above the 50% level, and it would be definitely above the 61.8 level also. That being so, the chances of the PDH breakout is far higher than the PDL getting broken. So, and if PDH breaks, and because of the volatility contraction, in all probabilities, this being an unmitigated zone, you would have a good trending day tomorrow. क्लियर? तो ये हो गई अपनी निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी यही कुछ कार्यक्रम हुआ है क्या? लेट अस सी, बैंक निफ्टी में भी अगर इनसाइड कैंडल बना हुआ है तो दैट वुड आल्सो बी वेरी वेरी गुड। इन फैक्ट नहीं बना हुआ बैंक, हाँ नहीं बना हुआ बैंक निफ्टी में, इसने ऊपर का दायरे को टच किया है। भले ही लोग बोलेंगे कि ये इनसाइड डे है, मेरे लिए ये इनसाइड डे नहीं है, क्योंकि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ब्रीच हो जाता है, टू मी टेक्निकली इट इज नॉट अ, क्योंकि इसने विक जो है ऊपर की तरफ मारा हुआ है, बट नेवरथलेस इन ऑल प्रोबेबिलिटीज 0.618 ऊपर है, 0.5 नीचे है, तो यू शुड टारगेट, द फर्स्ट टारगेट वुड बी ये जो हाई बना हुआ है, कितने पर बना हुआ है, लेट अस सी दैट। ये बना हुआ है 868, तो जाना चाहिए। अगर ये पीडीएच को क्रॉस कर लेता है, ओके, तो इट शुड डेफिनेटली गो टू दिस पर्टिकुलर लेवल। इससे भी ऊपर ही जाना चाहिए, बट बेयर मिनिमम आपका फर्स्ट पार्शियल बुकिंग यहाँ पर हो सकता है, सेकेंड बुकिंग जो है आप यहाँ पर 61.8 पर कर सकते हैं, है ना। सो वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी 50% के ऊपर ही क्लोज किया है, नीचे क्लोज नहीं किया है, एंड मोर ओवर 0.5 लेवल इसने सस्टेन कर लिया है। भले ही थोड़ा कल जो है इट हैड जस्ट फेक नीचे ब्रेक डाउन किया था, बट आज के दिन जो है इस पर्टिकुलर 50% लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, और ये 50% फिबोनाची वाला लाइन के ऊपर भी बैठा हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी इस दिन का पीडीएच, देन यू कैन एम फॉर दिस, है ना। चलिए, लेट अस सी व्हाट मार्केट वुड डू फॉर टुमारो। तो मिलते हैं, हैव अ ग्रेट इवनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।